सो वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। वन शॉट के अंदर फटाफट एकदम खत्म करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे पार्ट बी के अंदर जो हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फटाफट इसको खत्म करेंगे। इसके पहले जो है हमने वन शॉट एक लेक्चर किया था पीडब्ल्यू फाउंडेशन वाले चैनल पे, प्लीज उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे, सारी चीजें की थी। अब बात आती है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है सर। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, डॉक्यूमेंट्स का सिंपल सा एक मतलब हो जाता है कि जब भी कभी आप क्या करते हो, फाइल्स को, किसी भी चीज को लिखते हो, किसी भी चीज को अरेंज करते हो, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालते हो, वो आपका क्या कहलाता है? एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। जैसे ये क्या हो गया, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट हो गया। जो भी लिखा पढ़ी में चीजें होती हैं भी क्या हो गया, मेरा एक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें, एक जो फाइल होगी ये भी हमारा क्या हो गया, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो अब ये नॉर्मल क्या होता है, डॉक्यूमेंट पहले हार्ड कॉपी में हुआ करता था। राजा महाराजा के टाइम पे जैसे डॉक्यूमेंट होते थे तो जाते थे, साहब जाते थे ऐसे कि सरकार देखिए जो है आपके लिए ये पत्र आया है, ये आपके लिए। डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? कमेंट सेक्शन में बताना डॉक्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं आगे बाद में चेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलते हैं, हुजूर आपके लिए जो है पत्र आया है, आपके लिए डॉक्यूमेंट आया है, ठीक है। तो समझ गया डॉक्यूमेंट यार, कर ले क्या? कमेंट सेक्शन में बताया, हे सिरी डॉक्यूमेंट इन हिंदी। तो चलो बता दिया है, सीरी ने बता दिया, दस्तावेज होता है। तो हुजूर आपके लिए दस्तावेज आए हैं। तो दस्तावेज को क्या होता था, पहले हार्ड फाइल में होता था, लेकिन जो एक बार लिख दिया गया वो आपका मिट नहीं पाता था, फिर उसके लिए नया दस्तावेज बनाने पड़ते थे। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी जीवन में आई टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी ने क्या किया, एक टर्म लेके आते हैं हम लोग, क्या? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, हम लोग उसके अंदर क्या कर पाते हैं, हम लोग वहां पे क्रिएट कर पाते हैं, एडिट कर पाते हैं, उसको डिलीट कर पाते हैं, उसको प्रिंट कर पाते हैं, उसको मेल कर पाते हैं। ये सारे फायदे किसके हो जाते हैं? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की। तो बात करेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन रिफर्स टू द क्रिएटिंग, एडिटिंग, उसके बाद एंड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ अरेंज करना, उसको सुंदर बनाना, ठीक है, यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक वर्ड प्रोसेसर। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। इसके अंदर आपका प्रिंटिंग भी आ जाती है, आपका जो है मेलिंग भी आ जाती है, मेल भी आप जो है ऑनलाइन उठा के कर सकते हो। ये सारा काम किसका होता है? डिजिटल डॉक्यूमेंट का होता है। बेटा अब ये बात आती है कि सर वर्ड प्रोसेसर, इसके अंदर एक वर्ड आया वर्ड प्रोसेसर, इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे इस टर्म का क्या मतलब हुआ? तो देखो, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, और टेक्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो अब वर्ड को प्रोसेस करता है, वर्ड को प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ? उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म देना, उसको एक बढ़िया तरीके से अरेंज करना इज व्हाट प्रोसेस, ठीक है। क्लियर हुआ? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर के इंटरफेस की, तो हमारे पास लिबर ऑफिस हो जाता है, उसके बाद एमएस ऑफिस हो जाता है, ऐसे कुछ अलग अलग हमारे पास एग्जांपल हो जाते हैं। जहां पे गूगल डॉक्स की बात आ जाती है, गूगल डॉक्स आपका क्लाउड पे पूरी तरीके से कैसे काम करता है, क्लाउड पे काम करता है, ये फ्री है। ये भाई साहब भी क्या है, ओपन प्रोडक्ट है। इनकी सबसे खास बात क्या है? ओपन प्रोडक्ट। ओपन प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया बेटा? फ्री है। इन भाई साहब के लिए क्या देना पड़ता है? बिल गेट्स भैया को हमें कुछ ना कुछ लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, लेकिन हम इंडियंस हैं, हम जुगाड़ करते हैं। मैं जुगाड़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पायरेसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ, इंडियंस हैं, हम जुगाड़ कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो अब जो है वर्ड प्रोसेसर का सबसे पहली चीज क्या होती है? इंटरफेस आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज इंटरफेस? भाई कौन सा टूल, इंटरफेस का मतलब होता है कौन सा टूल कहां कहां प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जो है यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर का इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है? आपका रिबन हो जाते हैं, टूल बार हो जाते हैं, स्टेटस बार हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग और रिव्यूइंग टेक्स्ट हमारे पास हो जाता है स्टेटस बार के अंदर। स्टेटस बार हमारा यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर आपका ये टाइटल बार हो जाता है, बाकी सारी चीज मेन्यू बार हो जाता है, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग, ये आपके साइड बार्स हो जाते हैं। यहाँ पे आपका स्क्रॉलिंग के लिए होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। वर्टिकल स्क्रॉलिंग के लिए मैंने बताया था, वर्टिकल हमेशा क्लाउड की तरफ जाता है,
हमेशा वी क्या है, वर्टिकल, तो वी ऊपर दिखा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल, मतलब ऊपर नीचे वाली जो चीज होती है। हॉरिजॉन्टल का एच, हॉरिजॉन्टल का देखिए एच, एच हमेशा ऐसे नीचे जा रहा है, इसको आप किससे रिलेट कर सकते हो, रोड से रिलेट कर सकते हो, रोड इज इक्वल टू व्हाट, रो हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, वर्टिकल को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम बोलते हैं। और कॉलम को में क्या याद रखना है, क्लाउड्स ऊपर होते हैं, क्लाउड्स ऊपर होते हैं तो कॉलम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे मूव करेंगे तो यहां बात आती बेसिक ऑपरेशन, क्या हमें करना पड़ता है, हमें नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना आना चाहिए, हमें सेव करना आना चाहिए, हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी डॉक्यूमेंट आना चाहिए। उसके बाद फिर एडिटिंग फीचर में क्या होता है, कट करना आना चाहिए, कट करने के लिए सीजर बनी होती है, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स आ जाएगा, सीजर, सीजर का एक्स बना होता है ये। फेवी कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी हो जाता है, कॉपी करने के लिए क्या रहता है, कंट्रोल सी रहता है। पेस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, पेस्ट फेविकोल, फेविकोल से हम लोग पेस्टिंग करते हैं तो फेविकोल के अंदर वी आता है तो वही वाला वी यहाँ पे उठा के आप लगा दोगे। मूव और डुप्लीकेट करने के लिए क्या रहता है, अब मूविंग के लिए हमेशा क्या रहता है, मूव करने के लिए हमेशा कट करोगे। अगर मुझे इस चीज को एक जगह से उठा के, इतने पोर्शन को उठा के दूसरी जगह ले जाना है तो मुझे यहां से कट करना पड़ेगा। मूव के लिए हमेशा क्या रहता है, कट और आपका पेस्ट रहता है। और अगर हम लोग बात करेंगे डुप्लीकेट का, तो डुप्लीकेट की हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉपी और पेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कट और पेस्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे मूव करते हैं बेटा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइंड एंड रिप्लेस। आप क्या कर सकते हो अपने जो डॉक्यूमेंट, एक वो वाली 3 इडियट वाली मूवी याद है, फाइंड एंड रिप्लेस में क्या किया गया था, 3 इडियट्स अगर किसी ने देखी होगी तो उसी तरीके से हम लोग उसका टूल को भी यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अंडू और रीडू करना, मतलब किसी भी टास्क को हमने गलती से कर दिया तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और कोई टास्क हम चाहते हैं बार बार होता रहे तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, रीडू यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड किसके लिए यूज होता है, मैंने क्लास के अंदर जो आपकी बड़ी वाली क्लास हुई थी उसके अंदर इन दोनों के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, वन शॉट वाली क्लास के अंदर ट्रिक बताई थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब आपने जो है लास्ट वाली क्लास नहीं देखी है, प्लीज बेटा देख लिया करो, ठीक है। आप सभी लोग मतलब बढ़िया जैसे मेरे शेयर हो ना यार, स्टार्स हो, तो अब क्या किया करो, जाके देखा करो यार पुरानी क्लासेस को, प्लीज देखा करो, उसके अंदर क्वेश्चन भी हम लोग करते रहते हैं। चलो आगे मूव करते हैं। फॉर्मेटिंग टूल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए फॉर्मेटिंग टूल्स के अंदर फॉन्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन के बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। मतलब जैसे क्या हुआ कि एक मैंने ए लिखा, मतलब या फिर बी लिखा है, बी के ऊपर ऐसे एक लाइन, ये स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, सुपर हमेशा कहाँ पे होता है, सुपर स्क्रिप्ट हमेशा सुपर ऊपर होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सब आपका नीचे होता है, उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, तो सब स्क्रिप्ट नीचे आ जाती है। उसके बाद फिर वर्ड आर्ट आता है, हाइलाइटर आता है, फॉन्ट कलर आता है, रीसेट फॉर्मेटिंग आती है, केस आती है, डिक्रीज करना फॉन्ट को, इंक्रीज करना फॉन्ट साइज हो गई, फॉन्ट स्टाइल हो गया, ये सब कुछ। तो आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो जिसके अंदर आपके क्या आ जाते हैं, साइज की बात आ जाती है, इटैलिक आ जाता है, बोल्ड आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है। अगली जो हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में क्या होता है, अलाइन करना। पैराग्राफ इस मार्जिन से जा रहा है, पैराग्राफ इस मार्जिन से जा रहा है, पैराग्राफ 20 से आ रहा है, तो अलाइनमेंट की बात आ जाती है, वहां पे अलाइनमेंट आ जाता है, वहां पे आपकी लाइन स्पेसिंग आ जाती है, वहां पे इंडेंटेशन आ जाते हैं, वहां पे आपकी लिस्ट आ जाती है, वहां पे आपके बुलेट्स आ जाते हैं। स्टाइल्स एंड थीम्स के अंदर जाते हैं, किस तरीके के हमारा जो है फॉर्मेटिंग रहेगी, किस तरीके से हमारा जो बात करेंगे हेडिंग कैसे बनी रहेगी, कैसे हमारा बाकी टेक्स्ट बने रहेंगे। समझ में आया, होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्विक रिवीजन है तो एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एडवांस फीचर के अंदर, हम लोग हेडर फुटर, आप लोगों ने किताबें उठाई होंगी तो किताबों के अंदर क्या रहता है, नीचे पेज नंबर दिया रहता है, तो पेज नंबर कहाँ पे दिया रहता है, फुट हमेशा कहाँ पे होता है, हेडर फुटर हमेशा नीचे होता है। हेड की बात करेंगे तो हेड हमेशा कहाँ पे होता है, ऊपर होता है, हेड हमेशा कहाँ पे होता है, ऊपर होता है। टेबल ऑफ द कंटेंट टीओसी, जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं, ये आपका बन जाता है। फिर आपके पास क्या होता है, मेल मर्ज, मेल मर्ज में क्या होता है, मेल मर्ज कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जो है टॉपिक नहीं है कोर्स में, बेटा देखो सिंपल सी, मेल मर्ज से कोई बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बेसिक टाइप के एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो अगर नन ऑफ दी अबव टाइप के भी क्वेश्चंस रहना तो उसके लिए बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मेल मर्ज में हम लोग करते क्या है, एक लिस्ट होती है और अपने एक डॉक्यूमेंट को बहुत सारे लोगों को भेजना है, इनवाइट करना, इन्विटेशन हो गया, किसी को कस्टम मेल भेजना हो गया, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, मेल मर्ज का जो है यूज करते हैं। क्लियर हुआ सभी को, यहां तक सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट। आप जो है ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट बार के अंदर जाके वहां पे आप इमेजेस, शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो, टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। हाइपर लिंक्स का मतलब क्या हुआ, ऐसी लिंक्स होती हैं, लिंक्स which help us to move from one object or page
टू अनदर, वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है। अब ये किसी वेबसाइट पे भी ले जा सकता है, ये किसी आपको दूसरे पेज पे भी ले जा सकता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी ले जा सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे मूव करते हैं। कोलैबोरेशन और शेयरिंग रियल टाइम, ये किससे आप कोलैबोरेशन और शेयरिंग पता है किससे कर सकते हो, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म से, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गूगल आपका डॉक। गूगल डॉक में क्या होता है, आप क्लाउड पे एक टाइम पे 3 लोग आओगे और तीनों लोग एक शीट के ऊपर काम कर पाओगे, कोलैब कर पाओगे। ठीक है, जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर में क्या होता है, एक ही शीट पे 4 लोग को काम करना है तो 4 लोग आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रियल टाइम एडिटिंग कर सकते हो और कमेंट और रिव्यू भी वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्टिंग एंड प्रिंटिंग के अंदर क्या हो गया, आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करके उसको शेयर कर सकते हो और प्रिंट करके आप उसका क्या करते हो, फ्रॉम सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी हमेशा कौन सी होती है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है। जैसे ही पेपर पे आई तुरंत ही वो क्या होता है, आपने क्या किया बेटा, आपने एक प्रिंटर उठाया, आपने क्या किया, यहां पे ध्यान से समझिएगा कि आपने एक जो है पेपर लिया। ठीक है, सभी लोग इधर ध्यान से देखिएगा। आपने एक इस पर्टिकुलर केस के अंदर बहुत तगड़े, मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट हुआ, रुक जा भाई, आपके पास क्या हुआ, एक डॉक्यूमेंट हुआ और वो डॉक्यूमेंट को क्या किया, आप जो है प्रिंटर के अंदर ये ऐसे यहां से पेपर डाला और इसके अंदर से आपने यहां पे जब इसको क्या करते हो, हार्ड कॉपी के अंदर लेके आते हो, तो ये आपका केस क्या कहलाता है, ये पर्टिकुलर केस आपका प्रिंटिंग के लिए कहलाता है, ये आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी को यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? सभी को क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आपका हार्ड कॉपी की बात आ गई। अगला चीज आती है आपके डेफिनेशन। अब ये आगे किसकी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पता है क्या होता है, जब भी कभी बजटिंग करनी होती, आपको बजट बनाना है, आपको नंबर से खेलना है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है बेटा, हम लोग नंबर से खेलते हैं। किससे खेलते हैं, नंबर से। अभी तक सारा वर्ड प्रोसेसर के अंदर वर्ड 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 आ रहा था, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सब कुछ वर्ड आ रहा था। इसके अंदर क्या होगा बेटा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड मैनिपुलेट डेटा इन ट्यूबुलर फॉर्म। ट्यूबुलर का मतलब आप वहां पे क्या करते हो, नंबर से ज्यादा, आप किससे, नंबर से या फिर लेस टेक्स्ट से आप डील करते हो। और एक टेबल फॉर्म होती है, कैसे क्या बनी होती है बेटा, टेबल बनी होती है, जिसको हम लोग, ये जो टेबल के अंदर एंटिटी होती है ना, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। और आपके रो एंड कॉलम में, जैसे ये क्या होगी, ये आपकी रोज हो गई, ये आपकी अलग अलग क्या होगी, रो हो गई, जो कि 1 2 3 4 में जाती, किस में जाती है बेटा, 1 2 3 4 में जाती है। और कॉलम्स आपके किस में जाते हैं, ABCD में जाते हैं। और हर एक सेल की क्या होती है, एक नंबरिंग होती है, हर एक सेल की एक नंबरिंग रहेगी, जो कि A1 A2 A3। पहले क्या आता है, कॉलम का पहले अल्फाबेट आता है, फिर बाद में क्या आता है बेटा, नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाती है। उसके बाद फिर हम लोग की फीचर्स क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के। एक वर्कबुक हमें मिलती है, जैसे आपकी ये एक शीट हुई, ऐसे 10 शीट उठा के रख दी गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं। एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि वर्कशीट और इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। जब आपका पेजेस होते हैं एक वर्कबुक के अंदर, मतलब इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस होते हैं, पेजेस क्या बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। पेजेस मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और इसके अंदर क्या हो जाता है, इस पर्टिकुलर के अंदर नंबर और टेक्स्ट जब आते हैं, तो ये सब मिलके नंबर्स और टेक्स्ट की जब बात आती है, तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे शीट्स होती हैं, और वो शीट्स मिलके क्या बनाती हैं, एक वर्कबुक बनाती हैं। एक क्या बनाती है बेटा, वर्कबुक बनाती हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो आपकी वर्कबुक क्या होती है, फाइल कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल शीट्स, उसके बाद फिर वर्कशीट हो जाती है। अग्रीड ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है। सेल क्या कहता है, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, और जहां पे हम लोग अपने डेटा को एंटर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेल कहते हैं। और सेल की जो नंबरिंग होती है वो हमेशा पहले क्या होती है, पहले आपका अल्फाबेट आता है, उसके बाद फिर वहां पे क्या आता है, नंबर्स आते हैं। तो इस तरीके की सेल की क्या हो जाती है, नंबरिंग हो जाती है। क्लियर हुआ? आगे मूव करेंगे डेटा एंट्री के। इसके अंदर आप अगला क्या कर सकते हो, टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, नंबर्स कर सकते हो, डेट कर सकते हो, फॉर्मूला कर सकते हो, और डेटा को वैलिडेट कर सकते हो, किस तरीके का डेटा आना चाहिए। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे केवल डेट आनी चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डेटा का वैलिडेशन कर सकते हैं, डेटा वैलिड है कि नहीं। अब कई बार आप लोग कई बार एंट्रीज देते हो और कहता है कि भाई इस फॉर्मेट में नहीं, इस फॉर्मेट में चाहिए। वो कैसे पॉसिबल होता है, वो पॉसिबल होता है डेटा वैलिडेशन की हेल्प से। फोन नंबर है, फोन नंबर केवल 10 डिजिट का होना चाहिए, 11 डिजिट का दे दिए इनवैलिड दिखा देता है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल हो डेटा वैलिडेशन की हेल्प से। क्लियर हुआ सभी को? अब सेल फॉर्मेटिंग की हम लोग बात करें। सेल को आप क्या कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो, उसके बाद सेल की नंबर की आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बॉर्डर और शेडिंग लगा सकते हो। मतलब सेल को क्या कर सकते हो, आप सुंदर बना सकते हो,
ये काम किसका हो जाता है, आपका सेल की फॉर्मेटिंग का हो जाता है। ठीक है, फिर आगे बात इसके अंदर क्या क्या आ जाती है भाई, डेफिनेशंस आ जाते हैं, फॉर्मूलेज आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेसिकली आपका एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए, एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ शॉर्टकट्स बना देते हैं, कुछ प्री डिफाइंड चीज, मतलब कुछ आपका एक सेट बना देते हैं, उसको हम लोग फॉर्मूला कहते हैं। जैसे अब आपसे मैंने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताओ, तो आपने कहा L इंटू बी, तो ये क्या होगा, ये बार बार यूज होने वाली एक ही चीज है, आपने उसको क्या कंसिडर करा दिया, फॉर्मूला कंसिडर करा दिया। क्लियर हुआ। तो अब इसके फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, आप जो है फॉर्मूलाज की अगर हम लोग बात करें, कस्टम कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो जिसके अंदर, और आपके सम हो गया, एवरेज हो गया। इफ क्या करता है बेटा, लॉजिक्स पे काम करता है कि भाई अगर ये ट्रू हुआ तो, अगर फॉल्स हुआ तो। वी लुकअप और एच लुकअप भी आपके डेटा जो है हॉरिजॉन्टली, वी मतलब वर्टिकल पे सर्च करेगा डेटा को, एच मतलब हॉरिजॉन्टली आपका सर्च करेगा, वी लुकअप आपका कैसे करेगा, ऊपर से करेगा, वर्टिकली करेगा डेटा को। ठीक है, फिर आपके पास कुछ डेटा एनालिसिस के टूल्स हो जाते हैं जिसमें सॉर्टिंग आता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, मैटर सॉर्ट हो गया, लड़ाई होती है तो क्या बोलते हो, अरे भाई तेरे भाई ने मैटर सॉर्ट कर दिया, मतलब मामला एकदम ठंडा कर दिया, ठीक ठाक कर दिया, सेट कर दिया। तो सेट करने का, सॉर्टिंग करने का मतलब क्या हुआ कि भाई इसको अरेंज करना। अब अरेंज दोनों तरीके से हो सकता है, आइदर इन दी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। फिल्टर लगाना, चाय बनाते हो, चाय के ऊपर फिल्टर ऐसे लगाते हो, जो काम का है वो आ जाता है, जो काम का नहीं है वो। इसी तरीके से बहुत सारे डेटा है, उसके अंदर फिल्टर लगा दो, क्या करेगा फिल्ट्रेशन, आपका बेसिकली अनवांटेड डेटा को आपको हटा देगा। और पिवट टेबल ये समराइज करने में, पिवट टेबल का काम क्या होता है, ये आपका समराइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर आगे हम लोग चार्ट्स एंड ग्राफ्स की बात करेंगे। आगे हम लोग किसकी बात करेंगे, चार्ट और ग्राफ की बात करेंगे, जो कि आपका क्या करता है, अलग अलग ट्रेंड, और आपको ये बेसिकली टेबल को ग्राफिक्स के फॉर्म में, टेबल्स को ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखने में हेल्प करता है। टेबल को क्या करता है, ग्राफिक के फॉर्म में दिखने में हेल्प करता है। ये काम किसका होता है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स का हो जाता है। ठीक है, अलग फिर हम लोग बात करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कि भाई हमने जो है लगाया कि अगर इफ वैल्यू इज, अब समझिएगा, इफ वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1000 तो उसको क्या कर दो, रेड कर दो, एल्स क्या कर दो, आप उसको ग्रीन कर दो। अब मैंने कहा मेरे पास एक बहुत सारे डेटा की शीट है, मेरे पास एक बहुत सारे डेटा की शीट है, और उसमें ऐसा हुआ कि जिन बच्चों के 500 में से 250 नंबर आ रखे हैं वो लोग पास हैं और बाकी लोग फेल हैं, मतलब 250 के ऊपर आ रखे हैं तो लोग पास हैं, बाकी फेल हैं। तो यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे आएगी, अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने क्या कर दिया, लेस देन का साइन लगा दिया, लेस देन इक्वल टू 250, तो आप सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 250, तो अब क्या हो गया, ग्रीन कर दो, नहीं तो रेड कर दो। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से आपकी क्या करती है, काम करती है। तो उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन पे आप क्या कर सकते हो, प्राइवेसी सेट कर सकते हो। प्राइवेसी कैसे सेट कर सकते हो, प्राइवेसी सेट करने के लिए आप जो है पासवर्ड लगा सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, आप जो है पासवर्ड यहाँ पे उठा के लगा सकते हो। क्लियर हुआ। कोलैबोरेशन की अगर हम लोग बात करें, क्लाउड के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको वापस से क्लाउड के अंदर की बात होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गूगल शीट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है आज की डेट में, गूगल शीट्स हो जाती हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ। मैक्रोज, आप क्या चाहते हो, कोई एक काम है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कोई एक काम है बेटा जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट काम को आपको करने में क्या होगा, मोनोटोनस हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। तो उस काम के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर एक फीचर होता है जिससे आप रिकॉर्ड कर लो, जिससे क्या कर लो, आप एक काम को रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको क्या करवा दो, आप जो है ऑटोमेट कर दो। ऑटोमेट करने से फायदा क्या होगा कि एक जो काम आपका बार बार आप खुद कर रहे थे वो कंप्यूटर खुद करने लगेगा। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे बेसिक जो है आप प्रोग्रामिंग कर देते हो। फिर एप्लीकेशन क्या होता है, ये आपका जो है रेज्यूमे के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का यूज होता है, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, रेज्यूमे बनाने के लिए, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लेटर्स के लिए आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो, वहां पे यूज करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो। ऑफिसेज में यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, आपका जो है और फाइनेंस के लिए यूज होता है। यहाँ सब अलग अलग जगह आपके जो है डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस में हो जाता है, स्टैट्स में हो जाता है, बिजनेस एनालिसिस में हो जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाता है। जैसे किसी के पापा अगर बिजनेस में होंगे तो उन लोग जो है ऐप इसका बहुत अच्छे से यूज करते होंगे। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, हमने पूरी तरीके से देख लिया हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है और उसके बाद डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, दोनों में के मेजर फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, वो सारी चीजें देख ली हैं। आप सभी लोग प्लीज, जितने लोगों ने जो है आपका कंटेंट नहीं देखा है, लास्ट आपका लेक्चर वन शॉट वाला नहीं देखा है, प्लीज आप उसको जाके देखिएगा, उसके अंदर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा।
बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा और कंप्यूटर के अंदर खूब मेहनत करते रहिए, खूब तरक्की करते रहिए। प्रतीक सर आप सभी बच्चों के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं, एटलीस्ट आप सब बच्चे इतनी मेहनत करते हो। ठीक है, आप सब एग्जाम्स में बहुत अच्छा करोगे, हम सारे टीचर्स की भर भर के ब्लेसिंग्स है आप सबके लिए। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।